190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी। नैब की टीम अदालती अहकामात की तामील कराने अडियाला जेल पहुंची। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के जरिए वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई। नैब टीम चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के बाद वापस चली गई। चेयरमैन पीटीआई पहले ही साइफर केस में अडियाला जेल में कैद हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस उनका ट्रायल जेल में ही हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत ने मुनीस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। FIA ने परवेज इलाही और मुनीस इलाही के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। FIA हुक्काम के मुताबिक परवेज इलाही और मुनीस इलाही फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। परवेज इलाही और मुनीस इलाही फैमिली के तमाम ज़ाती और कारोबारी अकाउंट्स मुंजमद किए गए। ज़रा के मुताबिक तमाम बैंक अकाउंट्स में मुबैना तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जमा कराया गया। परवेज इलाही और मुनीस इलाही के मुंजमद अकाउंट्स में करोड़ों रुपए हैं। FIA ने मुनीस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कराने का फैसला किया है। रेड नोटिस जारी करा के मुनीस इलाही को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कराया जाएगा। कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं, कोई साजिश नहीं चलेगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का थरपारकर में धुआंधार खिताब। कहा आवाम इंतखाबात में कई सियासी जमातों को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। दाएं बाएं नहीं देखता, आवाम से ताकत लेता हूं। आइंदा दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद की खबर भी दे दी। जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। मगर मुझे नजर आ रहा है कि फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान के अवाम इसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। हमारे दोस्त तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ना दाएं बाएं देखता हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखता हूं। मैं आप ही से ताकत लेता हूं, आपकी ताकत से फिर आगे जाके सियासत करता हूं। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे। जब फरवरी 8 को इलेक्शन के लिए निकलेंगे तो उनके सामने 2-3 जमातों का चॉइस होगा। जो आए हैं वो वापसी का टिकट कटवाएं। 8 फरवरी के बाद कुछ लोग फिर मुल्क से बाहर होंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का थरपारकर में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीतेगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। वक्त जो लोग सोच रहे हैं कि मुश्किल वक्त में मुल्क से फरार हो जाए और जब अवाम का इम्तिहान लेना हो तब आए, उन्हें ये जलसा देख के समझ आ गई होगी वो वापसी का टिकट कटा ले, इसलिए कि 8 फरवरी के बाद दोबारा इस मुल्क से बाहर होंगे। आज से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पहले तक यहाँ से एक शख्स आया था जो झूठा मैंडेट लेके वजीर आजम भी बन गया था, जहाँ पे आज से 10-12 साल पहले किसी का आना भी मुश्किल था। इसको देख ले और पता चल जाएगा कि इस मुल्क का अगला वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फोन किया है। कायदीन ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे किए। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने जल्द मुलाकात पर इत्तफाक किया। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक रूलिंग को ऐवान बाला ने कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया। करारदाद में कहा गया है कि अदालत उज़्मा के फैसले में कानूनी इबहाम है। लार्जर बेंच जायजा ले और फैसले पर नजरसानी की जाए। ये भी कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले से दहशत गर्दी को फरोग मिलेगा। 9 मई वाक़े में मुलव्वस अफराद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए।
और वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? क्या वन मैन या 2-4 बंदों को कौम की तकदीर से खेलने की इजाज़त होनी चाहिए थी? किसने काबुल जाकर अफगान अबूरी हुकूमत से बातचीत के लिए कहा था? वो कौन था जिसने काबुल में फोटो सेशन करके दुनिया को तालिबान से बातचीत का पैगाम दिया? किसने जेलों में बंद दहशतगर्दों को छोड़ने का कहा? सेनेट में सागडार ने बड़े सवाल उठा दिए। कहा, कौम का एतमाद लिए बगैर सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया। कौम इनसे सवाल करे और वो कौम से माफी मांगे। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। और फिर दोबारा क्यों स्पाइक हुई है? लेट्स एनालाइज। इट्स सच अ बिग मिस्टेक, और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। क्या एक वन मैन या 2-4 बंदे, उनको ये कौम की तकदीर से ऐसे घिनौने खेल खेलने की इजाजत होनी चाहिए थी? अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो किया, जो वहां तय करके आए, बगैर असेंबली के पूछे हुए, बगैर सेनेट से को डिस्कस किए हुए, बगैर कौम को एतमाद में लिए हुए, हमने वो कई सौ जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गया। पाक फौज के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही मोहम्मद सुहेल शामिल हैं। सिपाही अब्दुल्ला शहीद की उम्र 25 साल और ताल्लुक मर्दान से है, जबकि सिपाही मोहम्मद सुहेल शहीद की उम्र 19 साल और ताल्लुक थरपारकर से है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, ये कहना है ISPR का। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई है। फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गया, जबकि 2 जवान पाक फौज के बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। पंजाब में स्मॉग की लहर। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते को बंद रखने और दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ दे दी। अदालत ने फसलों की बाक़ियात जलाने वाले अजला के DCs को हटाने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। लाहौर में 5 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद हो तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। स्मॉग के नताइज पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। देखिए इसी बारे में मलिक अशरफ की रिपोर्ट। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोग तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना फैजुल इसाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, अदालत जितने मर्जी अहकामात जारी कर ले, फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा, छुट्टियां देना स्मोग का हल नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों को रोकना असल काम है। क्या आइंदा 2 माह स्मोग के महीनों के लिए सूबे को बंद कर दें? लगता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब सोए हुए हैं। फसलों की बाकियात जलाने वाले इलाकों के डिप्टी कमिश्नर्स को तौहीने अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं। इन डिप्टी कमिश्नर्स को वहां से तब्दील कर दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बड़ी बातें करते हैं मगर काम कुछ नहीं करते। कमिश्नर स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। वकील LDA ने कहा कि हमने 70 रोज में अंडरपास तामीर कराया। फाजिल जज ने वकील LDA से मुकालमा करते हुए कहा, इस तामीर के दौरान जो स्मोक आई इस पर आपको 17 इम्तियाज मिलना चाहिए। फाजिल अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन की निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ आज ही मीटिंग करवाई जाए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान IMF के पहले जायजे की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। ज़रा के मुताबिक हालिया मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। बाजार हिस्स ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 56,523 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ।
मार्केट में 22 अरब 40 करोड़ मालियत के 66 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 129 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 8082 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई।